और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राज्यसभा में अब से कुछ ही देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बयान देने वाले हैं। थोड़ी देर में राज्यसभा में नरेंद्र तोमर बोलने वाले हैं। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री सरकार का पक्ष रखेंगे और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को आज कृषि मंत्री करारा जवाब देने वाले। लगातार विपक्ष सदन में हमलावर है और अब तक हर दिन हमने हंगामा देखा है। हालांकि आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार है और इसी बीच किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को कृषि मंत्री जवाब देने वाले हैं। 11:30 बजे राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन अब से कुछ ही देर में नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित करेंगे और इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से। मेरी सहयोगी रचना बंसल इस वक्त जुड़ चुकी है। रचना, चूंकि हमने देखा है विपक्ष लगातार हमलावर है और अब 11:30 बजे नरेंद्र सिंह तोमर विपक्ष को करारा जवाब देने वाले हैं। ऐसे में क्या कृषि मंत्री की ओर से कोई बड़ा ऐलान भी होने की संभावना? प्रिया, उम्मीद कब लगती है कि कोई बड़ा ऐलान होगा? बड़ा ऐलान देखिए, इस वक्त में सिर्फ इतना हो सकता है कि तीनों कृषि कानून क्या वापस लेंगे, जो सरकार बार बार मना कर चुकी है कि तीनों कृषि कानून वापस तो कतई नहीं होंगे, संशोधन के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सरकार इस वक्त चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से अपना पक्ष रखेंगे, सरकार की तरफ से बोलेंगे, किसानों को समझाने की कोशिश होगी। हमने देखा है अलग अलग वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मौकों पर किसानों का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि तीनों कृषि कानून आपके फायदे के लिए हैं, आपके हित के लिए हैं, इसका विरोध कतई ठीक नहीं है। ऐसे में कृषि कानून तो वापस नहीं होने वाले, लेकिन हाँ, विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष चर्चा के लिए कह रहा है। प्रधानमंत्री भी कह चुके थे सर्वदलीय बैठक में कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, तीनों कृषि कानून पर आप चर्चा कीजिए, लेकिन कानून तो वापस नहीं होगा। ऐसे में चर्चा हो सकती है। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, बार बार कार्रवाई स्थगित भी हुई है इसी हंगामे की वजह से, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का है। 72वां दिन है। किसान ये साफ कह चुके हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे हम वापस लौटने नहीं वाले। हर बॉर्डर की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो सिंगू हो, चाहे वो टिकरी हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, 20-20 लेयर की बैरिकेडिंग जब कर दी गई है, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल कर रहा है। और ये वही विपक्ष है जो 26 जनवरी की हिंसा की तस्वीरों को लेकर भी पूछ रहा था कि आखिर क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस, ऐसे कैसे हिंसा की तस्वीरें सामने आती रही, ऐसे कैसे उपद्रवी हिंसा करते रहे। और अब जब दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की हिंसा से सबक ले रही है तो फिर अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी बैरिकेडिंग्स क्यों? ये किसान ही तो है, ये आतंकवादी तो है नहीं। मतलब विपक्ष अपना राजनीतिक फायदा भी देख रहा है, किसानों को भड़काने का काम भी कर रहा है। वो बात अलग है कि हर किसान नेता ये कहता हुआ नजर आता है कि हम राजनीतिक पार्टियों को कोई फायदा नहीं देंगे, मंच नहीं देंगे। लेकिन ऐसे में अगर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अगर कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो उसको लेकर सुगबुगाहट पहले से होती। आज प्रिया लगता है कि कृषि मंत्री बोलेंगे, ये बताएंगे कि नए जो कृषि कानून है वो किसानों के फायदे के लिए हैं। विपक्ष इस पर अपना राजनीतिक फायदा देख रहा है, किसानों को भड़काने और बहकाने का काम किया जा रहा है। और 26 जनवरी की वो हिंसा जो देश कभी नहीं भूल सकता, 26 जनवरी जब देश की अस्मिता को तार-तार करने की कोशिश कुछ उपद्रवियों के जरिए हुई, ऐसे में उन चेहरों को भी बेनकाब करना। और किसान बार बार ये कह रहे थे कि हमारे जरिए आंदोलन में सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई गई, हिंसा हमारे जरिए नहीं हुई। लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे परत दर परत इन तस्वीरों को खंगाला जा रहा है, कई किसान भी इन उपद्रवियों के बीच में नजर आए हैं। ये वो किसान रहे जो पिछले 2 महीने से अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे। अगर किसान आंदोलन से उठकर 26 जनवरी की हिंसा में शामिल रहे तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि क्या आउटसोर्स किया जा रहा है किसान आंदोलन को, क्या विपक्ष वाकई हाईजैक कर रहा है, क्या वाकई इसकी फंडिंग हो रही है, क्या वाकई हिंसा फैलाने के लिए उपद्रवियों को भड़काया गया, बहकाया गया। ऐसी तमाम तस्वीरों पर क्राइम ब्रांच तो लगातार निगाहें बनाए हुए है, लेकिन सरकार के लिए चुनौती है। रचना, बने रहिएगा मेरे साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। ये जो आज चर्चा हो रही है प्रेसिडेंट स्पीच पे और अध्यक्ष महोदय ने जो उनका भाषण हमारे सामने रखा है, ये तो सरकारी भाषण है। सरकार जो कहती है वही उसमें लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, एक अक्षर इधर उधर भी नहीं कर सकते। तो ये मैं कहूंगा कि सरकारी भाषण रहने के वजह से सरकार के छोटे मोटे गलतियां भी हमको उठा के जनता के सामने रखना जरूरी है और सदन के सामने रखना भी जरूरी मैं समझता हूं।
परसों जब हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये जिक्र किया कि देश का इतिहास अन्नदाताओं के संघर्ष का साक्षी है। इसके बारे में नेता विपक्ष पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार ये बात को दोहराना चाहता हूं। सन 1917 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए 3 कठिया वाले कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को कोई भूल नहीं सकता। तो अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, उन्होंने भी साफ किया कि विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है वो गलत है। और देखिए संजय राउत लगातार सदन में ये सवाल उठा रहे कि जिस तरीके से किलेबंदी की गई है किसानों के लिए, ऐसा तो कोई आतंकियों के लिए भी नहीं करता है। इससे जुड़ी तमाम खबरें भी आपको बताएंगे। आपसे कुछ ही देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विपक्ष को जवाब देने वाले हैं, सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। लाल किला कांड का अब तक का सबसे विस्फोटक वीडियो सामने आया है इंडिया न्यूज के पास के। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, इंडिया न्यूज इस पर एक्सक्लूसिव खुलासा करने वाला है। इकबाल सिंह का ये वीडियो बताया जा रहा है, लाल किले पर लोगों को भड़का रहा था इकबाल सिंह। एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। वीडियो में गेट तोड़ने के लिए उकसाता हुआ भी लाल सिंह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। तिरंगा उतार के तो अपने खालसा निशान से चला ले। शर्म कर ले, बेशर्म ना हो, क्योंकि इसने कृपा सदका बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया। ते गेट और शांति ना कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे चक्रे में फटे बाबा जी। शांति ना क्रांति आ गई है, पहला शांति है फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेडियम खोलेंगे ना, मारांगे जे प्यार नहीं नड़ने लगे। मान लो प्यार नाल फिर हथियार है, हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है, हथियार चलेंगे फिर प्यार नाल करे। प्यार नाल क्या करना है? प्यार नाल कहना गेट खोल दो, नहीं खोलते फिर शांति नाल प्यार नाल हथियार ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਮਝਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ उसको जाके खोलो, खोलो जाके खोलो, शांति से खोलो, खोलो गेट नहीं तो मारोगे। गर्म होना मैंने प्रभा नहीं सुनते, लाते बातों से नहीं मानते, लातों को बातों से जी कह दो। जे शांति नहीं खोले थोड़ी चिन्ह थोड़ी मारांगे, सोचते कहते खोलो जल्दी खोलो। जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। मेरी सहयोगी रचना इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। रचना, इंडिया न्यूज के हाथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है। बार बार जो तस्वीरें आ रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं सामने, उन्हें देखकर ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि सब कुछ प्री प्लान था, हिंसा को भड़काया गया है। क्या अब भी किसान नेता इस पर कुछ कहेंगे? प्रिया, पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये जो तमाम उपद्रवी थे ये पूरी तरह से किसान आंदोलन में शामिल थे और ये सभी किसान हैं। इसके लिए हमें जांच का इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन जो आप मैं बुलेटिन के दौरान ये डिस्कस आपस में कर भी रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि तस्वीरें देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ऑन द स्पॉट फैसला लिया गया, क्योंकि इनके पास हथियार थे, इनके पास तमाम वो इंतजाम थे जिससे ये सुरक्षा मानकों को तोड़ते हुए, सुरक्षा बंदोबस्त को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और झंडा इनके पास पहले से था। आप जैसे वीडियो दिखा रही थी, ये वीडियो सुनकर और देखकर साफ समझ में आता है इकबाल सिंह नाम का ये शख्स है। एक्सक्लूसिवली ये वीडियो इंडिया न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहा है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी इस वीडियो की जांच कर रही है। इकबाल सिंह नाम का शख्स लगातार लोगों को भड़का रहा है। तमाम हजारों लोग उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, अपने अपने अकाउंट से इन तस्वीरों को दिखा रहे थे, पहुंचा रहे थे और कह रहे थे आगे आओ, सब आगे आओ, मिलकर आगे बढ़ो। और इकबाल सिंह नाम का ये शख्स बार बार कह रहा था आगे बढ़ना है, खालसा का एजेंडा लहराना है। मतलब साफ है कि लाल किले की प्राचीर में अचानक से दाखिल नहीं हो गए, ये पहले से इनकी प्लानिंग में था। वहां सुरक्षा बंदोबस्त को नस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ गए, तोड़फोड़ पूरी तरीके से की और लाल किले की उस प्राचीर पर जहां पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, हमेशा तिरंगा झंडा लहराया जाता है, वहां
खालसा का झंडा फहराने को लेकर ये लोग आगे बढ़ते रहे, तोड़फोड़ करते रहे, लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे, पुलिस वालों को पीटते रहे और वहां ये खास झंडा लहराया गया। इससे साफ है कि इनकी प्लानिंग में पहले से था कि लाल किले जाना है, वहां प्राचीर को घेर लेना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, लोगों में दहशत पैदा करनी है और ये बता देना है सरकार को कि हम किसी से कम नहीं है। दहशत फैलाने का इरादा, तोड़फोड़ करने का इरादा यही साफ दिखाता है। रचना, बने रहेगा मेरे साथ। देखिए, तो ये बात साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर होती है कि जो कुछ भी था उसकी कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग की गई थी। हालांकि किसान है या नहीं, इस पूरे मामले पर ये जांच का विषय है। इसी बीच किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाली स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नए ट्वीट पर हड़कंप मचा है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मसले पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है और इस ट्वीट में ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन में होने वाली तैयारियों का जिक्र किया, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। इसके बाद ये चर्चा अब गर्मा गई है कि किसानों के नाम पर क्या इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ। क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्लान बताया गया और योजना के तहत 5 चरणों में दबाव बनाने की बात कही गई। लोगों से कहा गया कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचें, किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें, ईमेल शेयर करें, आंदोलन से जुड़े फोटो और वीडियो 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट करने की सलाह दी गई और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन का तरीका बताया गया। हालांकि ग्रेटा ने जल्दी ही ये ट्वीट डिलीट कर दिया, इसीलिए माना गया कि उन्होंने गलती से एक्शन प्लान शेयर कर दिया था। इसके बाद ग्रेटा पर हमला शुरू हो गया। कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि इस बेवकूफ लड़की ने लेफ्ट वालों के लिए सबसे बड़ी गलती कर दी है। भारत को अस्थिर करने के उनके इंटरनेशनल प्लान को ट्वीट कर दिया है जो कॉन्फिडेंशियल रहा है। सब पप्पू एक ही टीम में हैं। हा हा हा, जोकरों का समूह। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग ने अपना ट्वीट डिलीट करके उसकी जगह दूसरा ट्वीट किया जिसमें 26 जनवरी का प्लान हटा दिया गया। नए टूलकिट में भी लोगों से किसानों के समर्थन में ट्विटर पर साथ आने की अपील की गई। इसके अलावा यूएन से लेकर ब्रिटिश सांसदों तक को ऑनलाइन पिटीशन भेजने का प्लान बताया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के आधार पर लोगों को भड़काने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें आपराधिक साजिश करने और समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का आरोप है। एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है। वहीं इस पूरे मसले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में इंटरनेशनल गैंग ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची है। इसके बारे में 26 जनवरी से पहले ही किसानों को बता दिया गया था और अब पुलिस का एक्शन प्लान क्या है वो भी सुनिए। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। तो भारत में चल रहे किसान आंदोलन को विदेशियों से मिल रहे समर्थन के बारे में जब आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, वो भी सुनिए। कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं उन्हें जानू कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं उन्हें जानू। और अब खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से 9वीं और 11वीं की क्लासेस के लिए खुल गए हैं। हमारे संवाददाता सब्यसाची ने हालात का जायजा लिया
और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी खास बातचीत की है। बच्चों का वर्क है सिक्किम में वो जो के साथ जो वो यहाँ आते हैं ये इधर के सर, आज से 9 और 11वीं के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। आप लगातार बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर? एक्सपीरियंस अच्छा है। बच्चे काफ़ी इमोशनल हो रहे थे और वो ये मिस कर रहे थे क्लासरूम्स को। उनसे मैंने भी इंटरेक्शन किया। सब चाह रहे थे जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए। मैंने पूछा उनसे कि आज सुबह स्कूल आते वक्त किसको लग रहा था कि मन नहीं है स्कूल जाने का? बोले किसी का नहीं, सबको लग रहा था जाना है। सर, आखिरी सवाल, क्या प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जाएंगे? बच्चे प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं। मेन तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह ये सबको वो रखें। हम लोग भी स्कूल की डेस्क को सैनिटाइज कराने से लेके सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे हैं, हमें सबसे ज़्यादा केयर करनी है। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिन्होंने हमसे बात की और वो फिलहाल पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में आए हैं और दौरा कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं बच्चों से, क्योंकि आज 9वीं और 11वीं के जो क्लासेस हैं वो दिल्ली में फिर से शुरू हो चुके हैं। और लगातार आप देख सकते हैं ये नज़ारा ये क्लासरूम का है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ हर बच्चों के मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं और स्कूल की तरफ से सैनिटाइजर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और आज उप मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया जो कि दौरा कर रहे हैं दिल्ली के स्कूल्स का, क्योंकि पहले राउंड में 10 और 12वीं के स्कूल्स जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके थे। आज 9वीं और 11वीं के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए। पिंकी। कैसा लग रहा है स्कूल में आके इतने दिनों बाद? हमें स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने टीचर्स फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे थे। हम अपने स्कूल घर पे। आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है बेटा? मीनाक्षी। स्कूल के बारे में क्या आप मिस कर रहे थे? 10 महीनों के बाद क्लासेस शुरू हुई। अपने टीचर्स फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें मिस कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने साफ तरीके से कहा वो 10 महीने से जो है वो स्कूल को मिस कर रहे थे, टीचर्स को मिस कर रहे थे, क्लासरूम अपने दोस्तों को मिस कर रहे थे। लगातार आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो हैं उनका जो आज का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। इवन मनीष सिसोदिया ने भी ये कहा है कि आज का एक्सपीरियंस काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से स्कूल्स मिस कर रहे थे, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट मिस कर रहे थे। हालांकि जो कोरोना का जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है और इसके जो कोरोना खतरे के लिए जो स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स और स्पेशल जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लगातार मेंटेन किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित हिंदुजना के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो 7 महीने के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरे खिल गए, क्योंकि बच्चों के मन में खुशी थी कि अब वो अपने दोस्तों से मिल पाए। कहना पड़ेगा, हालांकि 10वीं और 12वीं के स्कूल पहले खुल गए थे और आज दिल्ली में 9वीं और 11वीं के भी स्कूल खुल गए। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तर भारत में कई जगहों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। हिमाचल का शिमला बर्फ की सफेद चादरों से ढका है और उत्तराखंड का मसूरी भी फिर से ढक गया है बर्फ के चलते। और मौसम का मिजाज बदलने के बाद पारा भी लुढ़का है और अब हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी के चलते सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मसूरी, शिमला, पौड़ी, डोडा, हर जगह तस्वीरें एक जैसी, चूंकि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी था। हालांकि बीच में थोड़ी राहत इससे मिली थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और बर्फबारी का दौर जारी हो गया है पहाड़ी इलाकों में और उसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। शिमला की तस्वीरें, हालांकि जो वहां पर सैलानी पहुंचे थे उनके चेहरे खिल गए क्योंकि उन्हें इंतजार था इस बर्फबारी का, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी मुसीबतें इससे बढ़ गई हैं। और देखिए कैसे ये गाड़ियां भी बर्फ की चादर में ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला है। आसमान से सफेद नेमत धरती पे बरस रही है, यानी हिमाचल प्रदेश में अब लंबे अरसे बाद ही सही बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो तमाम सड़कें बंद है। आप देख सकते हैं सड़कों पे गाड़ियां बिल्कुल जहां की तहां खड़ी है। ट्रैफिक बिल्कुल पूरी तरह से जाम हो गया है।